शहर के गुलाब नगर स्थित साई पब्लिक स्कूल को अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मान्यता मिल गई है। अब तक विद्यालय में स्टेट बोर्ड से पढ़ाई संचालित हो रही थी, लेकिन सीबीएसई की मान्यता मिलने के बाद विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिल सकेगा। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू होने से छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का अवसर मिलेगा। स्कूल में प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षकों द्वारा अत्याधुनिक तकनीकी के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय के संस्थापक प्रणव प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्रों को विशेष रूप से नीट और जेईई जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी 5वीं कक्षा से कराई जाती है, ताकि वो प्रारंभ से ही मजबूत आधार तैयार कर सके। उन्होंने बताया कि कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था की गई है, जिससे हर छात्र को समान अवसर मिल सके। विद्यालय को मिली इस नई मान्यता से अभिभावकों और विद्यार्थियों में उत्साह माहौल है। प्रबंधन ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। इसी तरह की सटीक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। स्कूल हमने 2021 में संचालन शुरू किया था और स्कूल का जब संचालन शुरू किया था तो हमारा एफिलिएशन मध्य प्रदेश स्टेट बोर्ड से था। 2026 शैक्षणिक सत्र से हमें स्कूल को ऑपरेट करने की सीबीएसई की मान्यता मिल गई है। तो अब यहाँ से हमारी जो जर्नी होगी सीबीएसई के साथ में हम आगे बढ़ाएंगे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में हम बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो बच्चे हैं वहाँ पे 50% से अधिक बच्चे बहुत क्रीमी लेयर में नहीं जाते हैं। तो जो वो बच्चे हैं जो उतने अच्छे नहीं है पढ़ाई में, जिन पे विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, तो हमारा एम ये होता है कि हम उनको भी अपने साथ में लेके चलें। तो हम एकेडमिक सेशन में इन पैरेलल 2 अप्रोच लेके चलते हैं। जो अच्छे बच्चे हैं वो रेगुलर पढ़ाई के साथ में क्योंकि कोप अप कर जाते हैं। जो थोड़े कमजोर बच्चे होते हैं उनके लिए पूरे साल रिमेडियल क्लासेस भी चलाते हैं, ताकि जिस बच्चे की पढ़ाई लिखाई में जो भी गैप्स रहे हों उसके पिछले एजुकेशन के टूर में तो हम उनको फुलफिल कर पाएं। इसके साथ हम एक तीसरी अप्रोच लेके जाते हैं। जो अच्छे बच्चे हैं और जो कि अर्ली एडवांटेज लेके जाना चाहते हैं अपनी जेईई या नीट जैसी प्रिपरेशन के लिए, उनके लिए हम तीसरी व्यवस्था अपने स्कूल कैंपस के अंदर ही चलाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड क्लासेस। तो इंटीग्रेटेड क्लासेस में हम बच्चों को जेईई नीट की प्रिपरेशन क्लास 5 से कराना शुरू कर देते हैं, ताकि बच्चा जब 10वीं तक पहुंचे तो उसको सब कुछ पता हो कि आगे जाके जेईई या नीट का जब एग्जाम वो इंटर करने के लिए जाएगा तो उसके पास में क्या क्या किताबें आएंगी, कितनी डिफिकल्टीज आ सकती हैं, तो उसको एक अर्ली एडवांटेज मिल जाता है। तो इस तरीके से एक स्कूल के अंदर हम 3 व्यवस्थाएं चलाते हैं: रेगुलर स्कूलिंग, रेमेडियल और इंटीग्रेटेड क्लासेस। अच्छा, जिस प्रीमाइसेस में आपका जिस जगह पे ये स्कूल है, इसके आसपास क्या और स्कूल हैं? हमारे मोहल्ले में इस समय लगभग 11 स्कूल संचालित हो रहे हैं, लेकिन अकेला हमारा स्कूल है जो अब सीबीएसई एफिलिएटेड है, बाकी सारे स्टेट बोर्ड से एफिलिएटेड हैं। अच्छा, जैसे आसपास में और भी स्कूलें हैं, तो आपके स्कूल में क्या ऐसी खास चीज है कि और स्कूल में लोग ना जाएं, यहीं पे आपके यहाँ पे आए? हमारी स्ट्रेटेजी जो है सर, बच्चों के पूरे व्यक्तित्व विकास की है। तो मोस्टली स्कूल्स एक पैरामीटर पर ध्यान देते हैं जो है एजुकेशन को हम कहीं कम तो नहीं करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि 3 अप्रोचेस एजुकेशन साइड पे ऑलरेडी हैं, लेकिन एजुकेशन के साथ में जो बच्चे का बाकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसके लिए हम रेगुलर करिकुलम के साथ में बच्चों के सीसी एक्टिविटीज में बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं भाग लेने की। साल भर बच्चों के गेम्स एंड स्पोर्ट्स चलते हैं। इसके साथ हम बच्चों के शाम को इवनिंग क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रन करते हैं अपने कैंपस के अंदर। यहाँ पे शाम को बच्चा है 1 से 1.5 घंटे अपनी अलग अलग चॉइस के हिसाब से बच्चा स्केटिंग सीख सकता है, वॉलीबॉल सीख सकता है, हैंडबॉल, फुटबॉल सीख सकता है या बैडमिंटन सीख सकता है। और इस क्लासेस के हमने बच्चों से कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं। अच्छा, स्कूल में जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत से परिवार हैं कि वो अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं जी, लेकिन उनको सिर्फ एक डर रहता है, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड है जी, तो इसकी फीस बहुत ज्यादा होगी जी, लोगों के मन में डर रहता है, तो वो क्या करे, वो किस तरह से? नहीं सर, सीबीएसई बोर्ड कोई फीस डिसाइड नहीं करता है। ये स्कूल देखता है कि जिस हिसाब से हम बच्चों को सुविधाएं दे रहे हैं उन सुविधाओं के हिसाब से माँ बाप को कितना सपोर्ट स्कूल को करना चाहिए। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि वो एक्सपेंस है, वो बच्चे के इन्वेस्टमेंट है। अगर स्कूल बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहेगा तो अच्छा करने के लिए आज के महंगाई के जमाने में थोड़े खर्चे तो हो जाते हैं। तो हमने ये कोशिश की है कि बच्चों को एक ठीक कॉस्ट पे एक बेटर एजुकेशन कैसे प्रोवाइड कर पाए। तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने बच्चों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, चाहे आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लैब हो गई, कंप्यूटर लैब हो गई, लाइब्रेरी हो गई, रोबोटिक्स लैब हो गई,
गेम्स के साथ में म्यूजिक के हमारे डेडिकेटेड टीचर्स हैं। और लड़कियों के लिए हमने एक अलग से ये लिया था कि कई बार जब बच्चियां बड़ी होती हैं तो मेल स्पोर्ट्स टीचर के साथ में कंफर्टेबल नहीं होती हैं, हमने एक फीमेल स्पोर्ट्स टीचर भी रखा था ताकि बच्चियां उम्र बढ़ने के साथ में गेम्स स्पोर्ट्स की एक्टिविटी से ड्रॉप आउट नहीं कर जाएं, वो उतने ही खुशी खुशी के साथ में गेम्स को एंजॉय करें जैसे लड़के एंजॉय करते हैं। तो ये हमारा एक एडेड एडवांटेज था अपने साथ में बच्चों को पढ़ाने का। अच्छा, जो यहाँ पे फैकल्टी है जी, वो किस टाइप की फैकल्टी है, कहाँ बाहर से है कि यही है? फैकल्टी हमारे पास मिक्स है सर। कुछ एक फैकल्टी ऐसी हैं जिन्होंने बाहर से पढ़ाई के साथ में कॉर्पोरेट एक्सपोजर किया है। मैं खुद भी लगभग 15 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने काम किया है। मैंने दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में, पुणे में अलग अलग जगहों पे रख के चीज़ों को देखा है, सीखा है। मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ। मेरे साथ में मेरे 2 कलीग ऐसे हैं जिन्होंने फॉरेन यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स की डिग्री हासिल की है, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि सारी के सारी फैकल्टी बाहर की हैं, हमने एक मिक्स बैलेंस रखा है क्योंकि हमें अपने लोकल फैकल्टी को भी बढ़ावा देना है और लोकल फैकल्टी यहाँ के बच्चों को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, लेकिन बच्चों को एक्सपोजर के लिए हमने बाहर की फैकल्टी भी रखी है ताकि हम जो चाहते हैं बच्चों का सर्वांगीण विकास वो हो सके। हायर सेकेंडरी लेवल पे कौन कौन सा स्ट्रीम आपके यहाँ स्कूल में है? 3 स्ट्रीम है हमारे पास में, मैथ्स भी है, आर्ट्स भी है, ह्यूमैनिटीज भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सिर्फ दिखे नहीं बल्कि हर घर तक पहुंचे, तो जुड़िए टीवी फर्स्ट न्यूज चैनल के साथ। हमारा चैनल रोजाना हजारों दर्शकों तक सच्ची और तेज खबरें पहुंचाता है, जिससे आपके विज्ञापन को मिलती है ज्यादा रीच, ज्यादा भरोसा और ज्यादा ग्राहक। चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा ब्रांड, हम आपके प्रचार को पहुंचाते हैं सही दर्शकों तक। अब अपने बिजनेस को दीजिए नई पहचान। एडवर्टाइजमेंट और पेड प्रमोशन के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9630297131। हर सच की पहली दस्तक टीवी फर्स्ट।